हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एप्टीट्यूड नेशन। तो चलिए आज हम एक और सेट लेकर के आए हैं, जो कि सेट नंबर कौन सा है भाई? 6। ये आरआरबी ग्रुप डी मैथ्स पीवाईक्यू ये सेट है। ठीक है, तो चलिए हम इसको करते हैं बहुत ही शानदार और आसान और शॉर्ट तरीके से। ठीक है, शानदार शानदार मेथड बताएंगे हम आपको यहाँ पे। ठीक है, और इन क्लासों से अगर आप लोग जुड़े रहते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा जो आने वाले एग्जाम है आरआरबी से, रेलवे से, जितने भी एग्जाम होंगे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। और आगे भी इसको शेयर कर दीजिएगा जिससे और भी लोग इसका लुत्फ उठा पाए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस करते हैं बहुत ही सरल और आसान भाषा में और आसान तरीके से, शॉर्ट तरीके से जल्द क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो इनको देखते हैं मेथड्स को। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा भाई, आप लोगों का पहला क्वेश्चन कौन सा है? सिंप्लीफिकेशन है। आपको सिर्फ इसका मान ज्ञात करना है। 23 का क्यूब प्लस कोष्टक में -11 का क्यूब और -12 का क्यूब। ठीक है, तो आप लोग ये एक चीज आप लोगों ने पहले देखा होगा कि अगर माइनस माइनस है कहीं भी इनटू में, ठीक है, तो ये साइन किसका आ जाता है भाई? प्लस का। ठीक है, और अगर माइनस इंटू माइनस है कहीं, मतलब 3 टाइम्स माइनस का अगर इंटू हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा? देखिए 2 टाइम्स का माइनस क्या हो जाता है? प्लस का। फिर 1 इंटू माइनस बचा है, तो माइनस प्लस का गुणा हमेशा क्या होता है भाई? माइनस प्लस का गुणा क्या होता है? माइनस होता है। ठीक है, तो आप लोग ये समझ में आ गया, मतलब कि 3 टाइम्स में अगर अगर क्यू है, ठीक, किसी भी संख्या पर अगर क्यू है और उस पर क्या है? माइनस है, माइनस पे माइनस का जो क्यू होगा वो हमेशा क्या आएगा बेटा? माइनस में आएगा ना भाई। माइनस में ही तो संख्या आएगी ना। बताइए, ये चीज आपको समझ में आ गई यहाँ पे? ये चीज समझ में आ गई या नहीं? ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं। अब तो इसको कर सकते हैं ना आसानी से। बताइए, देखिए 23 का जो क्यूब होता है, मैंने आपको सारे के सारे यहाँ पे क्यूब लिख दिए हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है कि लगभग 30 तक आप लोग क्यूब कर लीजिएगा। ठीक है, और 25 तक स्क्वायर कर लीजिएगा। आप जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके उतने कर लेंगे तो आसान रहेगा क्वेश्चन को करने में। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए करते हैं। 23 का क्यूब क्या होता है? 12,167 प्लस और माइनस में क्या आएगा? 11 का क्यूब क्या रहता है? 1331। ठीक है, प्लस माइनस, क्योंकि माइनस क्यों लगा है मैंने आपको बताया, माइनस का क्यू हमेशा किस में आता है? माइनस में। ठीक है, -12 का क्यू क्या आएगा? 1728। क्या आएगा? 1728। ठीक है, ये मैंने सभी के सभी यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे? इनके कोष्टक को खोलेंगे। 12,167 प्लस प्लस आएगा या माइनस आएगा? बताइए, माइनस क्या आएगा? 1331। फिर माइनस प्लस माइनस माइनस होता है 1728, है ना भाई? तो देखिएगा 12,167 में से क्या घटाया जाए? इन दोनों को माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन किसका रहेगा? माइनस का रहेगा। ठीक है, ये चीज समझ लीजिएगा। ये इनटू की कहानी अलग होती है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन की कहानी अलग होती है और प्लस माइनस की कहानी अलग होती है। अगर मल्टीप्लीकेशन में अगर साइन चेंज है, उनकी कहानी क्या होगी? प्लस माइनस, प्लस इंटू माइनस होगा तो हमेशा माइनस होगा, माइनस इंटू माइनस होगा तो क्या होगा? प्लस का साइन आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। लेकिन अगर प्लस और माइनस में की अगर कहानी देखी जाए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की, तो उसमें क्या रहेगा? माइनस और माइनस के दो साइन आ जाते हैं तो वो ऐड हो जाएंगे, लेकिन साइन किसका रहेगा? माइनस का रहेगा। प्लस और माइनस का अगर देखा जाए तो क्या होगा? हमेशा माइनस होगा, लेकिन साइन उसका रहेगा जिसका क्या है? डिजिट क्या है? बड़ा है, जिसकी संख्या क्या रहेगी? आपकी बड़ी रहेगी, तो उसका साइन आएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस माइनस है तो दोनों क्या होंगे? प्लस होंगे। ठीक है, और साइन भी किसका रहेगा? माइनस का रहेगा। ठीक है, इसको जब प्लस करेंगे, 1 और 8 9, 2 और 3 5, 7 और 3 10, एक हासिल कितना? 3059। ठीक है, अब 3059 को भाई इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिएगा आप लोग, 8 और 1 9, 2 और 3 5, 7 और 3 10, एक हासिल, 1 और 1 2 और 1 3। ठीक है, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 9108। ये क्या है? आपका आंसर है। समझ गए ना भाई? बताइए, है ना कितना सिंपल? इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है आरआरबी। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा है भाई? आपका ऑप्शन है फर्स्ट। तो चलें आगे। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये भी सिंप्लीफिकेशन है। इसमें क्या है? अप्रोक्सीमेशन तक आपको पहुंचना है। ठीक है, ये अगर इंटू करके करेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? ये पहले ही इसने लिख रखा है भाई, सन्निकट, यानी कि उस जो वैल्यू दे रखी है इनके क्या सन्निकट, यहाँ पे वैल्यू रख के अपना आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिएगा 23.96 ये किसके करीब है? ये है 24 के करीब, है ना? प्लस 24.96 ये किसके करीब है भाई? 25 के। प्लस 23.16 ये किसके करीब है? 23 के ही करीब है, क्योंकि 0.16 है, ना कि 93 या 90 के करीब है, तो 23 रहेगा। ठीक है, माइनस 18 दशमलव कितना हो गया? 89, यानी कि कितना हो जाएगा? 19 गुणे ये 3.04, ये 3 की ही वैल्यू रहेगी, प्लस 36.13 यानी कि 36, ये भाग 6.1 मतलब 6। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे? आप लोग बोर्ड मास रूल लगा देंगे। ठीक है, तो बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग क्या है? पहला क्या आ जाएगा? डिवाइड, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है ना कहीं ऑफ है, तो डिवाइड आ जाएगा। डिवाइड करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा? 36 आएगा।
ठीक है। यहाँ पे आप लोग लिखेंगे कि 36.13 है, तो 36 के ही तो करीब है, ना कि 37 के, तो 36 आ जाएगा। 6 का भाग 36 में देंगे तो कितना आएगा, 6 बार प्लस 19 इंटू 3 कितना होता है बताइए, 19 3 4 57, ये साइन माइनस का रहेगा, ठीक है, प्लस का 23। अब यहाँ पे देखिए आप लोग जब इसको ऐड करेंगे, 5 3 8 और 4 कितना हो गया 12, एक हासिल, 3 2 5 और 2 कितना हो गया 7, ठीक है ना भाई। अब क्या हो जाएगा, 78 माइनस का 58 57, 78 माइनस का 57 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 21, ठीक है, 21 आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है आपका, थर्ड ऑप्शन, देख लीजिएगा आपको, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन यानी कि समथिंग उसी के बराबर लेके आएंगे, ठीक है, और उसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बस 84 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है, यदि इसकी गति में, भाई मुझे एक बात बताइए, गति यही तो है ना 84 किलोमीटर पर आवर, और इसकी गति में क्या करवा रहा है 12% कम कर दी जाती है, तो नई गति क्या बन जाएगी, ठीक है, 12% कम करवा रहा है, तो आप लोग कर दीजिएगा 84 है, ठीक है, 84 वैल्यू 12% कम, तो ये कितनी की वैल्यू रह जाएगी 88 की। बस इसी को सॉल्व करना है आप लोगों को, नहीं कर पाएंगे बताइए, इसी को तो सॉल्व करना है भाई। जब 12% कम करेंगे तो 88% की वैल्यू निकालनी है, सिंपल। 84 88 इनका क्या करेंगे आप लोग, इंटू करेंगे, 4 × 32, 3 हासिल, 4 × 32 और 3 कितना हो जाएगा 35, 8 × 64, 6 कैरी, 8 × 64 और 6 कितना हो गया 70, ठीक है, 2937 कितना 2937 यानी कि 73 92 बटे में क्या 100, यहाँ से जीरो कैंसिल होंगे तो ऊपर 2 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा 73.92, ये क्या है आपका आंसर है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन, इस तरीके के बहुत ही सरल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके ग्रुप डी में, ठीक है, फिर भी आप लोग घबराते हो, ठीक है, मैथ से घबराना नहीं है, ठीक है, इसी तरीके से आप लोग हमारे साथ जुड़िए, हमारे साथ प्रैक्टिस कीजिएगा और बहुत ही आसान तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, ध्यान रखना आप लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, देखिए 1980 में एक शहर की जनसंख्या 2,25,000 थी, यदि इसकी जनसंख्या में लगातार 2 दशक, ठीक है, दशक वगैरह इस तरीके से दे दिए, तो जो डेट दे रखी होती है, जो ईयर दे रखी है, आपको उस पर ध्यान रखना है, 2 दशक में प्रत्येक दशक में 10% की वृद्धि होती है। भाई एक दशक बराबर क्या होता है बताइए, दशक मतलब कि 10 साल, 10 साल होता है ना, ठीक है, प्रत्येक दशक में 10% की वृद्धि होती है, और हर 10 साल में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है भाई, ये बता रहा है 10% की वृद्धि हो रही है, ठीक है, कितने परसेंट की 10% की वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो 2000 में, अब बताइए मुझे, ये जो थी ये कितने 1980, ठीक है, अब यहाँ से कितना 2000, कौन सी साल लेके आनी है 2000, तो यहाँ पे कितना 20 ईयर प्लस होगा, बताइए 20 ईयर प्लस होगा या नहीं होगा, ठीक है, जबकि मैंने बताया एक दशक बराबर 10 साल का होता है, ठीक है, तो ये कितने दशक हो गए 2 दशक, एक दशक में 10% की वृद्धि हो रही है, देख लीजिएगा, तो 2 दशक में यहाँ तक आने में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी भाई, यहाँ पे यहाँ तक आने में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, 20% की वृद्धि हो जाएगी, यहाँ पे आपको समझ में आता है, ठीक है। तो देखिएगा ये जो आपको जनसंख्या दे रखी है इसमें 20% की वृद्धि कर दीजिएगा, मतलब 10% करके करना है आपको, ठीक है, डायरेक्ट 20% नहीं रखना है यहाँ पे, ये ध्यान रखना, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए कर दिया है कि 2000 तक कितना टोटल परसेंट वृद्धि हो जाएगी 20%, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा, करिएगा सॉल्व इसको, 2,25,000 इसमें पहली साल में 10% की यानी कि 110/100, और दूसरे साल में भी कितना 10% की, ठीक है, 2 दशक यानी कि 20 साल, ठीक है, एक साल में एक दशक में कितना 10% की वृद्धि, 2 दशक में 10% और 10% ऐसे करके वृद्धि हो जाएगी, जीरो से इसे कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है, इसको कैंसिल आउट करेंगे और इसको क्या करेंगे आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा आप लोग यहाँ पे इन 2 जीरो से इन 2 जीरो को कैंसिल आउट कर दीजिएगा, तो 225 में 11 × 11 कितना होता है 121, जब इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए 2,72,000, ठीक है, 2,72,200, क्योंकि अभी जीरो नहीं है ना, तो फिर क्या आएगा 27,225 आएगा, ठीक है ना भाई, कितना आएगा 27,225, 27,225, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एक जीरो ये वाला है तो ये जीरो आ जाएगा, आपका आंसर निकल के आ चुका है, कितना 2,72,250, आपका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन है आपका फर्स्ट, ठीक है, समझ गए ना भाई, इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे अपन, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये, यदि एक गोले का व्यास आपको दे रखा है 12 सेंटीमीटर, तो गोले का आयतन, देखिए व्यास क्या होता है, व्यास बराबर क्या होता है भाई, व्यास होता क्या है,
यानी कि डी, ये डी की वैल्यू क्या होती है, 2r होती है, यानी बताइए। तो व्यास दे कितना रखा है भाई, 12 दे रखा है, 2r, तो r की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 6। कितनी आ गई यहाँ से, r की वैल्यू 6 आ गई। ठीक है, समझ गए ना। अब क्या करना है, आयतन, आयतन कितना होता है बताइए, गोले का आयतन, गोले का आयतन, ठीक है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, यही होता है ना गोले का आयतन। ठीक है, अब इनको क्या करना है, वैल्यू इनमें रखनी है आपको, 4/3 पाई की कितनी होती है भाई, 22/7, आर आपको दे रखा है 6, तो 6 का क्यूब। ठीक है, 6 का क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे। 6 का क्यूब है, उसको ओपन कर दिया है, एक सेकंड, 6 का क्यूब यानी कि इसको ओपन कर दिया गया। ठीक है, इसको जो भी कैंसिल आउट हो रहा होगा उसको आप कैंसिल करेंगे, यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे 2 बार, 22 चौक कितना हो गया, 88, 88 दूनी कितना हो गया बताइए, 2 8 16, 2 8 16 और 1 17, 176 इंटू कितना 36 अपॉन में कितना भाई 7। ठीक है, जब इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे 176 का 36 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6 6 36, 3 6 7 42 और 3 कितना हो गया भाई 45, 4 कैरी 6 1 6 और 1 0 इंटू 3 6 18, 1 कैरी 3 7 21 और 22, 2 उधर 3 1 3 और 2 कितना हो गया 5। ठीक है, 6 13 कैरी इधर 3 और ये 6। अब इसमें क्या है, 7 से डिवाइड। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 7 9 63 और 0 7 5 35, यानी कि 905 सही 1/7 सेंटीमीटर क्यूब। देख लीजिएगा, आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या है, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। चेक करिएगा आप लोग, चेक करिए आप सभी लोग। ठीक है, समझ गए ना भाई। यहाँ पे आपको व्यास निकाल लिया, व्यास बराबर कितना है 2r, r की वैल्यू निकाल ली, यहाँ से गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है, इसमें वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है, यहाँ से आपका आयतन निकल के आ गया। किसी को कोई डाउट है क्या? ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ से देखिएगा आप लोग, इसमें क्या करना है, द्विघात समीकरण देखना है आपको। क्या देखना है, द्विघात समीकरण देखना है आप सभी को। ठीक है, देखिए ये आपको समीकरण दे कितना रखा है, ये आपको समीकरण दे कितना रखा है बताइए, x माइनस प्लस 10/x बराबर क्या दे रखा है, 7 दे रखा है, यही दे रखा है ना। इसके मूल बताने, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, x स्क्वायर प्लस का 10 बराबर 7, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस का 10 बराबर क्या आ जाएगा 7x। ठीक है भाई, यहाँ से समझ में आ गया। इस 7x को पूरा इधर लेके आइए, x स्क्वायर माइनस का 7x हो जाएगा और प्लस का 10 बराबर क्या हो जाएगा 0। ये आपका क्या है, समीकरण बन चुका है प्रॉपर्ली। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, इसके यहाँ से गुणनखंड निकालिए एक तरीके से। ठीक है, x की वैल्यू निकाल लीजिएगा यहाँ से। देखिए कैसे निकालेंगे, इसको करते हैं, ये आपको देखना है 10, 10 के ऐसे फैक्टर करो कि जोड़ने और घटाने पे क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए, और गुणा करने पे क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो बताइए 5 दूनी 10, 5 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7। तो फैक्टर यहाँ से बन जाएंगे, बताइए एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 2x प्लस का 10। देखिए 5 और 2 को जोड़ेंगे तो माइनस का 7x हो रहा है। मैंने कुछ नहीं किया, इसी को इसमें क्या कर दिया, अलग अलग तोड़ दिया इनको। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, देखिएगा ये लिखा हुआ है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 2x और प्लस का क्या लिखा है 10 बराबर क्या है 0। ठीक है, कॉमन ले लेंगे यहाँ से, क्या x तो कितना बचेगा, x माइनस का 5, यहाँ से माइनस का 2 कॉमन तो x माइनस का 5। ठीक है ना भाई, समझ गए। तो क्या निकल के आई, x माइनस का 2 और x माइनस का 5 बराबर 0। तो यहाँ से अलग अलग निकाल लीजिएगा, x की वैल्यू की कितनी आ गई 2, ठीक है, और x की वैल्यू क्या आ गई 5। तो कितने मूल हो गए बताइए, 2,5 कितने हो गए, 2,5 आपके निकल के आ गए। समझ गए ना भाई, देख लीजिएगा आप लोग। और ये प्लस के ही निकलेंगे क्योंकि यहाँ पे x माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको, जैसे आपने इसको उठाया यहाँ से, ठीक है, एक टर्म उठाया तो x माइनस का 5 बराबर क्या है 0 है, तो x बराबर क्या आ गया 5। ठीक है, एक ही निकल गया। इसी तरीके से आप इसका कर देंगे, x माइनस का 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। आपके मूल आपके निकल के आ चुके हैं, x बराबर क्या 2,5। आपका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन है भाई सेकेंड। ठीक है, समझ गए। तो चले फिर आगे देखिएगा, नेक्स्ट करिएगा आप लोग। इस तथ्य का प्रयोग करते हुए कि 4515 भाग 12.9 बराबर 350 है। ठीक है, ये दोनों क्या है, इतना आना चाहिए। इसमें कौन सा वैल्यू लग रहा है देखिए आप लोग, इसमें क्या प्रक्रिया लगाई जा रही है, क्या ट्रिक लग रहा है इसमें। ठीक है, आप लोग देखिएगा यहाँ पे, तो करके देखते हैं यहाँ पे भाई, 4515 भाग 12.9 तो क्या आ रहा है 350, ये कैसे आ रहा है। ठीक है, देखो 4515
बटे में क्या 12.9 है। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे आप लोग, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या एक जीरो लग जाएगा। ठीक है, इससे जब से कैंसिल आउट करेंगे तो कितने टाइम्स में जाएगा 35। ठीक है ना भाई, तो 35 गुणा 10 बराबर क्या आ गया 350। यहाँ पे चीज समझ में आ गई, इसको किस तरीके से सॉल्व किया गया है। ठीक, इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। ये कितना दे रखा है 4.515 भाग कितना दे रखा है 12.9। ठीक है भाई, 4.515 भाग 12.9। ठीक है, अब क्या करेंगे आप लोग, यहाँ से अगर आप पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर एक कितना आ गया जीरो। ठीक है, यहाँ से अगर आप पॉइंट हटाते हैं तो 3 अंक के बाद दशमलव था तो नीचे कितना 3 जीरो आ गया। ठीक है भाई, इस जीरो से इसे कैंसिल आउट करेंगे और 129 से 4515 कैंसिल आउट करेंगे कितने टाइम से 35 बार में। ठीक है, तो कितना आ जाता है यहाँ पे 35/100। इसको आगे सॉल्व किया तो 0.35 आएगा इसका आंसर, क्योंकि 2 अंक बाद दशमलव लगेगा अगर नीचे से जीरो हटाएंगे। ठीक है भाई, आपका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन है आपका फोर्थ ऑप्शन, बिल्कुल सही है। देख लीजिएगा आप लोग, चले आगे, क्यों भाई चले, तो देखिएगा आप लोग नेक्स्ट करेंगे, करेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित बंटन के मध्य अंक क्या है। ठीक है, मध्य अंक पूछ रहा है भाई, तो मध्य अंक आप लोग निकाल सकते हैं। बताइए, पहले आप इनका क्या करेंगे इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 125। इसका इसमें इंटू करेंगे तो 180। इसका इसमें इंटू करेंगे तो 3 पंजे 15, एक हासिल 3 3 9 और 105। ठीक है, इसका इसमें करेंगे तो 40 आ गया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे ना, बताइए इसको ऐड करेंगे कितना आ गया 0, एक हासिल 8 2 10 14 और 1 15, एक हासिल 3 और 1 4, यानी कि इनको ऐड करके कितना आ गया 450 आ गया। ठीक है, ये टोटल, इसमें जब आप टोटल निकालेंगे तो 25 गुणा 5 125 इस तरीके से इंटू करेंगे और इनका टोटल निकालेंगे। ठीक है, टोटल निकालने के बाद में टोटल निकालेंगे आप और उसमें भाग किसका देंगे, विद्यार्थियों की टोटल संख्या कितनी है 5 3 8 और 1 9 और 6 कितना हो गया भाई 15। कितना हो गया 15 हो गया। इसे सिर्फ कैंसिल आउट कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा 30। क्या निकल के आ गया मध्यांक भाई 30 निकल के आ चुका है। आपका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन है आपका थर्ड। समझ गए, ऑप्शन आपका थर्ड है। ठीक है, तो चले आगे, देखिएगा मैंने पहले ही बोला था आपसे कि बहुत ही सरल सरल क्वेश्चन है, आप लोगों को घबराना नहीं है, आप लोग जुड़े रहिएगा इसी तरीके से। ठीक है, देखिएगा 3 + 3 गुणा 11 - का 2 भाग 3। बोर्ड मास का यूज करेंगे तो पहले ब्रैकेट को देखेंगे, सबसे पहले सबसे छोटा ब्रैकेट हटाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर उससे बड़ा, ये कितना है 3 + का 3, ये गुणे, इसको हटाएंगे तो कितना बचेगा भाई 9 भाग 3। ठीक है, माइनस का कितना 3 दूनी 6। ठीक है, 3 + का 3 गुणे, ये कितना भाग जाएगा तो 3 3 9 माइनस का 6, 3 3 9 और 3 12 माइनस का 6 बराबर क्या आ गया 6। बताइए, है कुछ इन क्वेश्चंस में, कुछ भी नहीं है, बताइए, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन है आपका सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। एक आयताकार की लंबाई उसकी चौड़ाई से 22 मीटर अधिक है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल 1400 मीटर स्क्वायर दे रखा है, इसकी चौड़ाई पूछ रहा है भाई। ठीक है, चौड़ाई से 22 मीटर अधिक है, माना चौड़ाई कितनी है भाई, चौड़ाई बराबर x है, तो इसकी लंबाई कितना हो जाएगा x + का 22, क्योंकि लंबाई उसकी चौड़ाई से 22 मीटर अधिक है। ठीक है, लंबाई पता होगी, चौड़ाई पता होगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, फॉर्मूला आपने पढ़ा है, बताइए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, ये होता है ना आयत का क्षेत्रफल। 1400 मीटर आपका क्या दे रखा है, आपका क्षेत्रफल बराबर लंबाई क्या है x + का 22 और गुणे चौड़ाई क्या है x। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, ये 1400 मल्टीप्लाई करेंगे तो x² + का क्या 22x। ठीक है, इधर लेके आएंगे तो x² + का 22x, मैंने इसको जस्ट पलट लिया है। ठीक है, 22x बराबर क्या है 1400, इधर 1400 को इधर लेके आएंगे तो x² + का 22x माइनस का 1400 बराबर क्या 0। ठीक है, तो देखिएगा आप लोग, अब क्या करना है आपको भाई, 1400 के ऐसे फैक्टर करने के जोड़ने घटाने पे 22 आना चाहिए और गुणा करने पे कितना आना चाहिए 1400 आना चाहिए। ठीक है, क्या लिखा हुआ है x² + का 22x, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, क्या लिखा हुआ है 22x और माइनस का 1400 बराबर क्या है 0। तो 1400 के ऐसे फैक्टर करो कि 22x आना चाहिए, तो देखिएगा फैक्टर क्या है भाई,
फैक्टर है एक्स स्क्वायर, क्या है फैक्टर 50x माइनस का 28x माइनस का 1400 बराबर क्या 0। 50 में से 28 गया तो 22 आ जाएगा। अब 50 गुणे 28 क्या होता है 1400 होता है, आपको पता है 1400 होता है 50 इंटू 20। ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या करना है, इस पार्ट में से कॉमन ले लेना है, क्या इस पार्ट में से x को कॉमन लेना है। x कॉमन लिया तो x प्लस का क्या 50 माइनस का 28 कॉमन लिया तो x प्लस का क्या 50 बराबर 0। ठीक है, तो कितने x प्लस का 50 एक बन गया और एक x माइनस का 28 बराबर क्या बन गया 0। ठीक है, तो यहाँ से जो x की जो वैल्यू आएगी भाई वो कितनी आएगी, एक तो माइनस का 50 आएगी और एक क्या आएगी पॉजिटिव का प्लस का 28। ठीक है, ये दो वैल्यू आपकी आई है और हमेशा जो आंसर होता है वो हमेशा पॉजिटिव साइन का होना चाहिए। क्या, तो x की वैल्यू क्या आ गई 28। यहाँ समझ में आया सभी के, बताइए। चौड़ाई पूछा था, चौड़ाई आपकी क्या है x है, x की वैल्यू क्या आ गई 28 आ गई। किसी को कोई डाउट है क्या, बताइएगा, किसी को कोई डाउट। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन है आपका सी। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं भाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2000 को ए बी और सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का आधा भाग बी का एक तिहाई और सी के भाग का पांचवा भाग बराबर है। ए का भाग रुपए में क्या होगा, बताइएगा, आप लोग करिएगा। ए का भाग रुपए में क्या होगा। देखिए जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो उसमें क्या दिमाग लगाना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, ए का आधा भाग, ठीक है, ए का आधा भाग बराबर सभी बराबर है बी का एक तिहाई भाग, बी का एक तिहाई भाग, ठीक है, बराबर सी का पांचवा भाग, सी का 1/5वां भाग, ये क्या आपस में बराबर है। तो आप लोगों को क्या करना है भाई, सिंपल सी बात है, हम इसको कैसे बांट पाएंगे जब इनकी पर्टिकुलर वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, तो ए की वैल्यू निकालो, बी की वैल्यू निकालो, सी की वैल्यू निकालो, या तो आप दोनों लोग इन दोनों को इक्वल रखे ए और बी की वैल्यू निकालो, फिर इन दोनों को रखे तो बहुत टाइम लगेगा। तो आप लोगों को करना क्या भाई, आपको एक न्यूमरेटर दिखाई दे रहा है, एक डिनोमिनेटर दिखाई दे रहा है, एक अंश दिखाई दे रहा है, एक हर दिखाई दे रहा है आपको, बताइए। तो आपको क्या करना है, जैसे आपको ए की वैल्यू निकालनी है ना भाई, आपको क्या करना है, आपको अगर ए की वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू अगर आप लोग निकालनी है तो ए का जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, ए का डिनोमिनेटर से बाकी सभी के न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 का गुणा 1 में और 1 में कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से बी की वैल्यू निकालेंगे तो बी के डिनोमिनेटर से ए के न्यूमरेटर में यानी कि ए के अंश से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। भाई बी की निकालनी है वैल्यू तो बी के हर से और बाकी के बच्चे सभी से क्या कर देंगे, अंश से गुणा, तो 3 का गुणा ऊपर 1 से करेंगे तो 3 आ जाएगी बी की वैल्यू। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे इनकी वैल्यू निकलेगी। इसी तरीके से सी की वैल्यू निकालेंगे तो सी के डिनोमिनेटर से बाकी सभी में अंश के गुणा कर देंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, ए की वैल्यू 2, बी की 3, सी की 5। ठीक है भाई, और इनको बांटा कैसे जाता है, 20 मतलब 2000 में इनको बांटना है तो टोटल कितनी वैल्यू होगी भाई, 5 3 8 और 2 10। ठीक है, तो 10 की वैल्यू कितनी दे रखी है 2000, 10 की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, पूछा किसका है भाई, पूछा आपसे ए का भाग पूछा है, ए का भाग कितना है 2। ठीक है, इससे इसे कैंसिल आउट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 400, 400 आपका आंसर आ चुका है। बताइए, है ना आंसर, है ना आसान, कितना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग फालतू का इसको लॉन्ग मेथड से नहीं, इसी तरीके से मैंने बताया है, इनको बराबर दिया गया है तो इनको वैल्यू निकालिए, वैल्यू निकालने में तो इजी हो जाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा भाई, आपका ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा आप लोग 12/4 गुणा 12/3। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन मैं आपको करा चुका हूँ, आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट में बताइएगा, आप लोग कमेंट करिए इसका आंसर भाई। ठीक है, चलें क्या, ये तो सिंप्लीफिकेशन है, इस तरीके में क्वेश्चन करा भी चुका हूँ। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर क्या करेंगे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, देखिएगा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 150 रुपए है, दुकानदार वस्तु की खरीद पर 20% की छूट प्रदान करता है। ठीक है, इस प्रकार वह 25% का लाभ कमाता है। वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है। ठीक है, वस्तु का क्या पूछा है, क्रय मूल्य पूछा है। तो आप लोग क्या करना है, देखिए एक होता है सीपी, एक होता है एमपी और एक होता है क्या एसपी। एमपी मतलब मार्केट प्राइस, आपकी अंकित मूल्य दे रखा है कितना 150। ठीक है, अब जब वो किसी भी चीज को सेल करेगा वो भाई यहीं से तो छूट देके देगा ना भाई, बताइए मार्केट प्राइस पे तो छूट दी जाती है, तो ये कितने की छूट दे रहा है भाई, वो दुकानदार वस्तु की खरीदने पर कितने की छूट दे रहा है, 20% की छूट दे रहा है। बताइए 20% की छूट दे रहा है तो ये कितने की वैल्यू है भाई 80 की, है ना। तो जब ये 80 की वैल्यू है यानी कि 80 की वैल्यू में इसको सेल कर रहा है, तो ये सेल जो हो रही है वो कितने की हो रही है 120 रुपए, 120 की सेल हो रही है। बताइए कोई भी सीपी अपने आप में क्या होता है 100% होता है। ठीक है, एसपी कितना 120 रुपए में क्या हो रहा है, सेल हो रहा है। ठीक है, 120 रुपए में सेल हो रहा है तो सेल पर ही तो भाई वो 25% का लाभ यानी कि 125 की वैल्यू है। बताइए 125 की तो वैल्यू है, 25% का लाभ कमा रहा है भाई, 25% का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो उसको क्या
पूछ रहा भाई क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य यानी कि जो पूछा उससे क्या करें, गुणा सीपी से, ठीक है। 25 से इसे कैंसिल आउट करेंगे 5 बार, 25 से इसे कैंसिल आउट करेंगे 4 बार, 5 से इसे करेंगे 5 दूनी 10, 5 चौक 20, तो कितना आ गया भाई 96%, ठीक है। इसका जो क्रय मूल्य है वो कितना आ जाएगा, 96% आपका आ जाएगा। और आंसर क्या है इसका भाई, आंसर है इसका ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। देखिएगा ये वाला क्वेश्चन करेंगे, यदि एक आदमी अपने मासिक वेतन का 20% अपने घर के किराए पर खर्च करता है, यदि वह हर महीने अपने वाहन पर कितना खर्च कर रहा है भाई 600, और किराने पर कितना खर्च कर रहा है 3500, और शेष 500 रुपया बचाता है। देखिएगा जो आय होता है, आय क्या है बताइए, इनकम क्या होती है, इनकम होती है खर्च एक्सपेंडिचर प्लस बचत, यही तो होती है ना भाई। जो आय की वैल्यू जो होती है, आय बराबर क्या होती है, खर्च प्लस बचत, ठीक है, समझ गए। तो देखिएगा मैं यहां से क्या कर रहा हूं, माना मासिक वेतन कितना है, वेतन यानी कि आय बराबर मैंने मान लिया x, ठीक है। तो वेतन जो है, वेतन बराबर क्या है भाई, खर्च प्लस बचत, तो जो खर्च भी है बचत भी उनको क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे। तो देखिएगा आप लोग, वेतन का कितना 20% किस पे खर्च करता है, किस पे, किराए पे खर्च करता है, यानी कि वेतन का x का 20% किराए पे खर्च कर दिया, ठीक है भाई, प्लस 600 रुपए वाहन पर खर्च कर दिया, प्लस 3500 रुपए किस पे खर्च करता है, किराने पर, प्लस 500 रुपए बचाता भी है। ये टोटल क्या है भाई, आपकी आय, यही तो है। और आपसे आय आपने माना क्या, x और ये सी की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ठीक है। इससे जब इसे कैंसिल आउट करेंगे तो 5 बार, ठीक है, तो क्या आ गया x बटे 5, ठीक है। इनको जब आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4600 बराबर क्या x, ठीक है। तो x वाले टर्म एक तरफ, 4600 बराबर x माइनस एक्स बटे कितना 5, ठीक है। क्या आ गया 4600 बराबर, जब इसमें से एलसीएम लेंगे तो 5x माइनस का x, 5x माइनस का x बटे कितना 5, यहाँ से क्या करेंगे आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। जब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 500 500 5 का 30, 5 चौक 20 और एक 2300 बराबर कितना आ गया 4x। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई 5750, यही क्या है आपका आंसर। ये आपका क्या निकल के आया, वेतन निकल के आ चुका है, देख लीजिएगा आप लोग, ये आपका वेतन निकल के आ चुका है, ठीक है भाई। आपका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन है आपका सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा आप सभी लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, भाई ये 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए, ठीक है। दहाई के स्थान पर संख्या इकाई के स्थान पर संख्या से क्या है दुगनी है, मतलब देखिए, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, क्या कोई संख्या है 2 अंकों की, ठीक है, फर्स्ट अंक और ये क्या है सेकंड है, ठीक है। ये क्या है भाई दहाई के स्थान पर और ये इकाई के स्थान पर है, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि दहाई का अंक के स्थान पर इकाई के अंक से कितना है भाई 2 गुना है, 2 गुना ही तो है, यानी कि दहाई का अंक 2 है तो इकाई का अंक क्या है 1, ठीक है, 2:1 की रेशियो में होना चाहिए। तो देखिएगा इसको करने का तरीका भाई ऑप्शन है, बाई ऑप्शन से आप लोग जाइएगा, ठीक है। तो 2 अंकों का योग क्या है 9 हो रहा है, देखिएगा 5 4 9, 4 5 9, 6 3 9, ठीक है। ये पहली कंडीशन क्या सभी में फॉलो हो रही है, क्या दूसरी कंडीशन फॉलो हो रही है कि दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 गुना होना चाहिए, बताइए। पहला ऑप्शन देखते हैं, जो ये दहाई का अंक 5 है क्या 4 से क्या 2 गुना है, इकाई के अंक से नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, ये आपका है भाई इकाई के अंक से दहाई का अंक यानी कि 3 से 6 क्या है 2 गुना है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन सा है भाई, इजीली आपका ऑप्शन क्या निकल के आ गया, फोर्थ ऑप्शन, यानी कि बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। आगे करते हैं, तो चलिए यहाँ पे आपकी क्लास, यहाँ पे आपके क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं, ठीक है।